वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं। आपके पास नंबर सिस्टम पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके रेलवे एग्ज़ाम के या नेतरहाट एग्ज़ाम के लिए या नवोदय एग्ज़ाम या एसएससी का एग्ज़ाम या जो भी एग्ज़ाम लिख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, जैसा कि देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से इसको देखा जाए। 13/5 प्राप्त करने के लिए 5/13 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, 13/5 हमको प्राप्त करना है और ये संख्या पहली संख्या दी हुई है। क्या करना है, पहली संख्या ये दी हुई है और यहाँ 13/5 प्राप्त करना है। तो वह संख्या क्या है वो आपसे पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, इसको बनाएंगे कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ कह रहे हैं 13/5 प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 13/5 को लिख लीजिए। 13/5 यहाँ बराबर हो गया। यहाँ कहता 5/13 में क्या जोड़ने पर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5/13, यही तो है। 5/13 में क्या जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर जो बात कही जा रही है, इस संख्या को हमने माना x, यानी ये संख्या हमको मालूम नहीं है और एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये हो गया। और यदि दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 13/5 हो जाता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जैसे अज्ञात संख्या है x जो है वो कौन सी संख्या है, तो इसको यदि हम निकालेंगे तो x को बाहर करेंगे। यहाँ पर 13/5 है प्यारे बच्चों, 13/5 को लिखिए और यहाँ 5/13 जो है ये प्लस में है, बराबर के इस साइड में आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो इसका मान कितना होगा, -5/13 हो जाएगा। बच्चों ध्यान रहे, अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे, 13 और 5 ये क्या है, ये भिन्न का घटाव हो गया। ये क्या हो गया, भिन्न का घटाव हो गया। अब ये 13 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे बच्चों, तो 13 और 5 तो कटेगा नहीं, तो आपस में क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। तो 13 5 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसा देख रहे हैं 5 और ये 65 है, तो 65 में 5 से भाग करेंगे। 65 में यदि 5 से भाग करेंगे कितना होगा, 13 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे। गुना आपका क्या है, ये 13 है, यहाँ पर 13 को लिख दीजिए। माइनस है, माइनस को लिखिए। फिर 65 में 13 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर गुना आपका होगा और ये 5 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को लिखेंगे। अब बच्चों ध्यान रहे, यहाँ क्या करेंगे, 13 और 13 को गुना करेंगे, कितना होगा, 13 13 69 से 169 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर माइनस दीजिए, 5 25 हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए। और बट्टे क्या लिखेंगे, 65 आपका है, 65 यहाँ पर लिख दीजिए। ओके, चलिए अब जैसा कि देखें तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अब यहाँ 169 और -25 है। 169 में यदि हम 25 को घटाएंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, आपका 144 हो जाएगा। और नीचे में 65 है, तो यहाँ पर 65 को लिख दीजिए। यानी कहने का मतलब है आपका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। यानी ऐसे अज्ञात संख्या निकालने के लिए आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि किसी कक्षा में 15 लड़के तथा 35 लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत क्या होगा, ये पूछ दिया। कोई एक क्लास है, उसमें 15 लड़की तथा 35 लड़कियां हैं, तो यहाँ का उसका प्रतिशत निकालिए। जो ये प्रतिशत निकालने के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो बच्चों यदि यहाँ पर बात करें तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हो गए, कक्षा में कुल विद्यार्थी आपका हो गया 15 और 35 को जोड़ देंगे, यानी कुल विद्यार्थी कितना हो गया, 15 + 35 को जोड़ेंगे। 15 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। यानी 50 क्या हो गया, कुल विद्यार्थी की संख्या हो गया। क्या हो गया, कुल विद्यार्थियों की संख्या, ये हो गया कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब यदि देखें तो यहाँ पर लिख लीजिए, चूँकि 50 विद्यार्थी आपका हो गया, यहाँ लिख लीजिए चूँकि 50 विद्यार्थियों में क्या है, 50 विद्यार्थियों में 15 लड़के हैं, यही तो कह रहा है। क्या कह रहा है, यहाँ है ना, 50 विद्यार्थियों में क्या है, 15 लड़के हैं। तो यहाँ पर इसको हम लिख लिए 15 लड़के हैं। ओके, चलिए, इसलिए यदि एक विद्यार्थी की बात यदि कह रही, एक विद्यार्थियों की बात कह रही तो क्या होगा, तो यहाँ पर करेंगे 15/50 करेंगे, 50 लड़के हैं। ओके, चलिए, इसलिए यदि यहाँ पर प्रतिशत की बात कह रही है तो यहाँ पर क्या होगा, 100 लिखना होगा। 100 विद्यार्थियों में कितने लड़के हैं, यहाँ पर लिखे 15/50 गुना 100 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, 5 और 5 खत्म हो गया, 5 दूनी घटा देंगे कितना, 10 होगा। 15 और 2 को गुना कर देंगे दोस्तों, कितना होगा, 30% इसका बच्चों सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और यहाँ देखिए, यदि प्रतिशत की बात कही जा रही है तो दोनों आपस में जोड़ दीजिए। विद्यार्थी जितने भी
क्लास में हैं दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। और करना क्या है, यदि यहाँ 15 लड़के की बात कही रही है तो लड़के को ऊपर लिखेंगे और टोटल संख्या नीचे को लिख के 100 से गुना कर देंगे। यदि 35 लड़कियां की बात पूछती तो आप क्या करते, 35 लड़की की बात पूछते तो 35 ऊपर लिखते, नीचे इसको 50 लिखते और इसको हल कर देते। यानी 2 क्वेश्चन इसमें से टच करता है। बच्चों आई होप आपको चीज़ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को कितना से गुना करना होगा। क्या कह रहा है, कोई एक संख्या है उसको 35% हमको प्राप्त करना है तो वो किस संख्या से हमको गुना करना होगा। इस तरह से आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो बच्चों चलिए इसको बनाते हैं। यदि वो संख्या मालूम नहीं है उस संख्या को यहाँ पर लिख लीजिए। माना संख्या क्या होगा, x होगा। अब यहाँ देखिए माना संख्या में x को मान लिए। अब यहाँ क्या लिखेंगे, x का 35%, इसी को तो निकालना है ना 35% प्राप्त करने के लिए। तो x का 35% आपको निकालना होगा। यानी कहने का मतलब है x का मतलब गुना हो गया 35/100 यहाँ पर लिखेंगे। हो गया। चलिए अब यदि देखा जाए यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसा देख रहे हैं ये आपका कितना हो गया, 7×5 35 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 20×5 100 हो जाएगा बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7/20 बच्चों इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं ये आपका नेतरहाट परीक्षा 1993 में ये क्वेश्चन को पूछा गया था। ये मिलिट्री स्कूल में भी ये क्वेश्चन को पूछा गया था। जैसा कि देख रहे हैं 65 का 80% माइनस 70 का 70% बराबर 75 का कितना प्रतिशत होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर सीधा सा लिख लीजिए ना, यदि ऐसी संख्या रहे तो यहाँ क्या करेंगे, माना कि 65 का 80% माइनस 70 का 70% बराबर 75 का x% यहाँ पर लिख लीजिए। क्योंकि ये 75 का कितना प्रतिशत है ये तो हमको मालूम नहीं है, तो यानी 75 का x%। यहाँ देखिए 65 का 80% यहाँ पर दिया हुआ है, माइनस 70 का 70% ये भी दिया हुआ है, बराबर 75 का कितना प्रतिशत होगा, 75 का x% होगा, क्योंकि हमको मालूम नहीं है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 65 का 80% का हो गया दोस्तों, क्या इसका मान है 65 का मैंने गुना हो जाएगा 80/100 को लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस को दीजिए। फिर यहाँ 70 का मतलब गुना हो गया 70%, तो 70 क्या करेंगे 100 को लिख लेंगे, बराबर 75 है 75 लिख लीजिए और यहाँ पर गुना लिख लीजिए। का मतलब गुना होता है और x है तो 100/100 को लिख लेंगे। यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए 65 यहाँ पर दी हुई है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो 0 0 कैंसिल आपका हो जाएगा और यहाँ इसको सॉल्व करने का कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे, 65 गुना 4/5 को लिख लेंगे। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस दे दीजिए। फिर उसी को इसी तरह से इसको यहाँ पर गुना भी करेंगे और आगे का हम प्रोसेस को आप सॉल्व कर लेंगे। अब यदि देखा जाए तो इसको कैंसिल किया, ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा क्या, 7 और 7 बचा, तो 7 7 कितना हो गया, 49 आपका हो गया। अब यहाँ पर आपके क्या है, बराबर है, तो बराबर को लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, 25 या 75 आपका हो जाएगा। क्या होगा, 25 या 75 हो जाएगा और ये 25 चौके 100 हो जाएगा। और ये क्या हो गया, 3x हो गया। यहाँ पर 3x को लिख लीजिए, बटा में क्या लिखेंगे, 4 को लिखेंगे। यहाँ पर मैंने 4 को लिख लिया। यहाँ पर देखिए आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। अब यदि यहाँ से हम बात करें तो आगे की प्रोसेस को अब यहाँ से आपको आगे क्लियर करना होगा। तो चलिए जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 65 है, यहाँ आपका 49 है, तो बच्चों यहाँ पर करेंगे क्या, ध्यान दीजिए। इसको यहाँ से आप कटा दीजिए, 13×5 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 13×6 कितना हो जाएगा, 13×6 52 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 13×6 52 लिखिए। यहाँ आपका माइनस है, माइनस दे दीजिए। यहाँ 49 है बच्चों, 49 को यहाँ पर लिख लीजिए। इक्वल टू क्या होगा, 3x/4 है, यहाँ पर लिख लीजिए 3x/4। यहाँ तक समझने में आपको कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। अब इसे आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये 52 और 49 है, इसको यदि आप घटाएंगे तो कितना होगा, 49
50, 51, 52, यहाँ बचेगा कितना 3 बचेगा। 3 इक्वल टू क्या आएगा 3x लिख लीजिए यहाँ पर 3x क्या लिखेंगे बाय 4। अब यहाँ देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ x की वैल्यू यहाँ इधर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अब 3x इक्वल टू 3 गुना 4 हो जाएगा यहाँ पर 3 गुना 4। ओके चलिए अब यहाँ यदि x की वैल्यू को हम निकालते हैं तो x की वैल्यू को निकालने के लिए 3 गुना 4 आपका है, यहाँ आपका गुना में है, यहाँ आगे क्या हो जाएगा ये आपका भाग में हो जाएगा जैसा कि देख रहे हैं। अब इसको हम कटा देते हैं तो बच्चों यहाँ x की वैल्यू कितना हो गया, यानी x की वैल्यू आपका बच्चों 4 होगा। यानी कहने का मतलब है वो संख्या आपका क्या निकलेगा बच्चों, तो उसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज 100% राइट आंसर। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, इस बार भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपके पास आ गया है, कितना का 33.1/3% 11 होगा। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो बताइए कितना का यदि ऐसा क्वेश्चन रहे तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर लिख लीजिए माना कि x का 33.1/3% बराबर कितना होगा 11 होगा। क्योंकि ये संख्या तो हमको मालूम नहीं है, जो संख्या मालूम नहीं रहती है उसको x से हम लेते हैं। अब यहाँ पर चलिए x का दिया है, x का मतलब हो गया x गुना 33.1/3% बराबर कितना आपका हो गया 11 हो गया, यही तो दिया हुआ है। चलिए आगे इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या करेंगे x लिख लीजिए, x गुना 33.1/3 और यहाँ आपका परसेंटेज मैंने 100 होता है, इसको ऊपर कर लेंगे तो कितना होगा 1/100 हो जाएगा और इक्वल टू कितना होगा 11 होगा। जैसा कि आपको मालूम होने चाहिए x का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर करेंगे क्या 33 क्या कितना होगा 99 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा 100 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे 100 को लिख लेंगे और यदि इसको आपस में हम गुना करेंगे तो कितना होगा 100 300 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप 300 लिख लीजिए और इक्वल टू क्या होगा 11 है, 11 को लिख लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसा कि देखें यदि यहाँ x की वैल्यू की बात यदि कही रही है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x गुना, यहाँ पर इससे गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 100x इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 300 गुना 11 आपका होगा, इधर से इसको गुना इधर से इसका गुना हो जाएगा। तो 100x इक्वल टू 300 गुना 11 आपका हो जाएगा। चलिए या तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 100x/300 इक्वल टू 11, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जैसा कि देखें x की वैल्यू को हम निकाल लेंगे, x की वैल्यू को निकालने के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपके पास ये गुना में है तो यहाँ पर क्या करेंगे गुना में इसको लिख लीजिए। अब ये नीचे में क्या है, ये भाग में है ना, गुना में है, इसको नीचे में क्या आ जाएगा ये भाग में आ जाएगा। अब इसको देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा। अब बच गया यहाँ कितना 3 बचा और ये कितना बचा 11 है। 11 और 3 को आपस में यदि गुना करेंगे तो कितना होगा 33 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब वो संख्या आपका दोस्तों क्या है 33 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपके लिए 100% सही रहेगा। आई होप को आपको बच्चों अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपके पास है कि 45 रुपया 900 रुपया का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछ दिया है। यदि ऐसा क्वेश्चन रहते हैं तो वही करते हैं, क्या करते हैं ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए बच्चों, लिखिए माना कि 900 रुपया का x% इक्वल टू कितना होगा 45 रुपया होगा, क्योंकि वो संख्या तो मालूम नहीं है। यानी माना कि 900 रुपया का x% कितना होगा 45 होगा, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे तो 900 गुना x% है क्या हो जाएगा x/100। जहाँ भी परसेंट की बात है तो वो आपका 100 लिखना होता है। x/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 आपका हो जाएगा। अब यहाँ इसको आपस में गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 900x/100 हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। या तो आप लिख सकते हैं 900x इक्वल टू 45 गुना 100, ये तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुना से इसको लिख सकते हैं। चलिए हम x की वैल्यू को अब हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो x इक्वल टू क्या होगा, जैसे हम 45 गुना 100 है, यहाँ पर क्या करेंगे 45 गुना 100 लिख लीजिए और यहाँ की यदि यह गुना में है ना, ये बराबर के साइड में आएगा तो ये भाग में हो जाएगा बच्चों, ध्यान रहे। अब यदि इसको देखा जाए ये जीरो कैंसिल हो गया,
9 पचे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो 5% बच्चों इसका सही आंसर होगा। जैसे 9 पचे 45 कटा 5 आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ये बच्चों आपके लिए 100% सही रहेगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, लाइक जरूर करें। थैंक यू।